व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, आज हमारे किचन में बहुत जबरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। बीफ के भी कबाब आपने खाए होंगे, चिकन के भी, मटन के भी, लेकिन आलू के ये जो कबाब मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको घर पे बनाने के बाद आप चिकन, बीफ, मटन को भूल जाएंगे। आपके बच्चे बड़े सब यही कहेंगे कि आज हमें दोबारा ये बना के खिलाएं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। तो जी गाइस, अगर पहले से सब्सक्राइबर है तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सबके ताउन और सपोर्ट से मैं तरक्की कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो चलिए बहुत ही जमी से बनाते हैं आलू के चपली कबाब। उसे बनाने के लिए हमें जिन अजजा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जी गाइस, उसके लिए हम लेंगे ढेर सारी चीजें। खुश्क धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, दाढ़ा मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, अजवाइन लेंगे 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, मैदा लेंगे 5 टेबल स्पून, सब्ज धनिया लेंगे तकरीबन ये है 2 टेबल स्पून के करीब, सब्ज प्याज मैंने लिया है 1 अदद और सब्ज मिर्च ली है 1 अदद बारीक बारीक काट लिए। आलू लेंगे 2 बड़े साइज के। उसके बाद ये हम ले लेंगे गार्निशिंग करने के लिए टमाटर और सब्ज मिर्च। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को कर देंगे साइड पर। देंगे आलूओं को कद्दूकश, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से कर लेंगे हम इसे कद्दूकश। तो चलिए सारे इस दोनों आलू को कद्दूकश करके मिलते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखें सारा कद्दूकश करके मैंने इस तरह ठंडे पानी में यानी बर्फ वाले पानी में हम इसे रख देंगे और इस तरह से अच्छी तरह इसे वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। अभी सर्दी है और ये ठंडा पानी बहुत ज्यादा लग रहा है हाथ पे ना। ये कबाब खाने का ना थोड़ी सी जब गर्मी आएगी ना फिर ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब तक हम इसे ठंडे पानी में नहीं ना रखेंगे, ये जो पोटैटो है ना जो हमने कद्दूकश किए हैं, इसका जो अंदर से पानी होता है ना वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। चलिए 5 मिनट तो मैंने रख दिया था। उसके बाद हम ले लेंगे स्ट्रेनर में डाल के इस तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दबा दबा के आपने इसका पानी निकालना है। सारा एक साथ ही मैं डाल दूंगी। ये पानी हम ना गिरा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इस तरह से हम डाल देंगे, बर्फ को भी निकाल लेंगे, सिंक में गिरा देंगे बर्फ। क्योंकि अगर हम बर्फ डाल देंगे तो बर्फ का जो पानी है ना, बर्फ जब मेल्ट हो जाएगी तो वो पानी हमारे इस कबाब में चला जाएगा, जो कि हमें हमारे कबाब को खराब कर देगा। उसके बाद ये देखें इस तरह से मैं स्टेन कर देती हूँ। प्लेट तो भर चुकी है, प्लेट को हम कर देंगे साइड पे और इस बाउल को कर देंगे इस तरह से आगे, और इस तरह करके हम हाथ की मदद से सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे। कोशिश करें कि स्टेन करने के 2-3 मिनट बाद ना इसे इस तरह स्टेनर में पड़ा रहने दें, ताकि इसका पानी बिल्कुल ये निकल जाए, आलू बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए अभी भी पानी है इसमें। देखिए आलूओं को बिल्कुल हम ड्राई करेंगे इसमें ना। तो चलिए इसे दोबारा से बाउल में डाल के मिलते हैं और ये जगह भी हम नीट एंड क्लीन कर से देखें। दोबारा से पोटैटो को मैंने बाउल में डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस स्पून की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज धनिया, साथ इसमें डाल देंगे ये वाले स्पाइसेस सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथ की मदद से अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे।
तो जी व्यूअर्स ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। गाइस एक चीज मेरे से मिस हो गई थी, अनारदाना, वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अनारदाना भी ऐड किया है। अब हम इसके इस तरह से कबाब बना लेंगे, चपली कबाब। ना ही ज्यादा मोटे बनाएंगे ना ही बारीक। ये देखें इस तरह से, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये मिक्सचर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे पोटैटो इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे एक साथ ही बना लेंगे ताकि ये तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे स्टे भी दे देंगे। पैन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो चलिए सारे बना के हम इसे फ्राई करते हैं। तो जी गाइस 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हम करेंगे प्री हीट। तो जी व्यूअर्स तकरीबन 2 मिनट तक ये ऑयल हमारा हो चुका है प्री हीट। उसके बाद जो हमने कबाब बनाए हैं, जो टमाटर वाली साइड है ना, हम वो नीचे रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम साथ साथ फैला देंगे। इसी तरह मैं सभी डाल दूंगी। इतनी डालेंगे ताकि हमारे पैन के अंदर ना ये जब हम इसकी साइड चेंज करें तो अच्छे तरीके से साइड भी चेंज हो। इतनी ज्यादा नहीं डालेंगे कि हमें इसकी साइड चेंज करते हुए थोड़ी सी मुश्किल हो। ये आई थिंक के 4 आ जाएंगे ना इसमें कबाब हमारे। साथ साथ जब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ ना, इसे मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ ताकि इसकी शेप खराब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे क्योंकि जो पोटैटो है ना वो कच्चे थे। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो पोटैटो जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो जी व्यूअर्स अब हम इसे चेक करते हैं और इनकी साइड को चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें एक साइड की कुक हो गई है। जो हमने लास्ट में ये डाले थे ना, अब ये थोड़े से ब्राउन हुए हैं। अब इसी तरह तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इसकी एक साइड को कुक किया है और इसी तरह हम 4 मिनट तक दूसरी वाली साइड को भी कुक कर लेंगे क्योंकि जो फ्लेम है ना बहुत लो रखा है हमने ताकि वो जले ना। तो जी आगे देखिए दूसरी वाली साइड भी हमारी कुक हो रही है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज की सब्ज मिर्च, इसको भी हम ब्राउन कर लेंगे। जो कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं उन्हें हम करेंगे डिश आउट। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बीफ और चिकन के कबाब आप भूल जाएंगे जब आप ये खाएंगे ना। देखिए माशाल्लाह से सारी हो गई हैं। अब हम सभी को निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब तक हम अपनी सब्ज मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। ये ना थोड़ी सी मुझे वो लग रही है कि अभी हुई नहीं है। तो जी गाइस माशाल्लाह ये देखिए हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखने में नहीं खाने में भी बहुत ही मजे वाले हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा आप चिकन बीफ मटन सबके कबाब को भूल जाएंगे। इसके साथ मैंने ये देखें पुदीने का रायता बनाया है।
तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।